तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर और इस सीरीज में। तो पिछली वीडियोस में और पिछले के जो बाकी भी लेक्चर्स रहे हैं हमारे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे हैं और आज हम उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। पिछले 3-4 वीडियो से मैं आपके साथ नहीं था, मतलब आमने सामने नहीं था, पढ़ा तो रहा था मैं और हमने काफी बॉडी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कवर कर लिया है और पिछली वीडियो में हमने गामा फंक्शन दिया था। तो पिछली वीडियो में जो हमने गामा फंक्शंस को देखा, ठीक है। पिछली वीडियो में जो हमने गामा फंक्शन को देखा, तो मैंने बताया था आपको कि जो गामा फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से, मतलब इंटीग्रल है हमारे पास 0 से इंफिनिटी है, e की पावर -x है, ठीक है, और x की पावर यहाँ पे आपके पास n-1 है और ये आपके पास dx है, ठीक है। तो ऐसे करने से इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आएगी वो गामा n है, यानी ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है। तो ये गामा फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे और गामा n की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी n फैक्टोरियल या n गामा n, जो भी आप यहाँ पे कहेंगे वो ठीक, n गामा n या फिर n फैक्टोरियल होती है। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, यानी आज हम पढ़ेंगे इसी गामा फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे। इसको मैंने बताया था इसलिए ताकि जब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, उसमें ये गामा फंक्शन का यूज है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में लगभग आधे घंटे का गामा फंक्शन मैंने लिया था और वहां पे मैंने सिर्फ गामा फंक्शन का कौन सा रिजल्ट इस वीडियो में, इस लेक्चर में यूज होगा, सिर्फ यही नहीं बताया था, बल्कि मैंने आपको ये भी बताया था कि गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और गामा फंक्शन के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिजल्ट है। और मैंने वहां पे गामा फंक्शन के दोनों फॉर्म को डिस्कस किया था, मतलब दो टाइप के या दो फॉर्म होते हैं गामा फंक्शन के, टू फॉर्म्स, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, और हमने दोनों गामा फंक्शन के फॉर्म को देखा था, मतलब हम इतना डिटेल में गए थे गामा फंक्शन, ठीक है। तो जो रिजल्ट आज के लेक्चर में यूज कर रहा है गामा फंक्शन का वो है इंटीग्रल 0 से पाई अपॉन 2, इंटीग्रल 0 से पाई अपॉन 2 cos की पावर n थीटा, ये मैंने साथ आखिरी में आपको बताया था पिछली वीडियो में, और यहाँ पे sin की पावर n थीटा होगा, ठीक है, और d थीटा। तो ऐसे में हम यहाँ पे गामा फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, ये m है, ये n है, तो हम यूज करेंगे गामा m + 1/2 into गामा n + 1/2 अपॉन 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे और यहाँ पे करेंगे m + n + 2 अपॉन 2। ये वो प्रॉपर्टी है जो आज हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही फॉर्मूला है। इसको आप इस फॉर्मूले को नोट करिए, तब तक मैं इसमें रिफिल भर देता हूं। इसमें रिफिल खत्म हो चुकी है और रिफिल भर लेते हैं ताकि अच्छे से चले और आपको दिखे। तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट डायमीटर। तो तब तक आप इसको यहाँ पे नोट करिए। तो आज हम पढ़ेंगे, इसको रफ कर दें, आज को रफ कर देते हैं क्योंकि जब हेडिंग देखेंगे तो काफी लंबी हेडिंग है, ताकि एक लाइन में पूरा है। और आज का वीडियो कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, ठीक है, छोटी सी वीडियो बनाएंगे और सिर्फ एक ही आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, जो छठवां एग्जांपल है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 एग्जांपल डिस्कस कर लिए। तो आज आप लिखेंगे हेडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। किसी होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे, किसके अबाउट देखेंगे ये भी पता होना चाहिए, अबाउट अ डायामीटर, ठीक है। तो आज मैं बड़ा वाला लिखूंगा ताकि आपको दिखाई भी दे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जब होलो स्फीयर का अबाउट डायमीटर, उसके डायमीटर के अबाउट निकालेंगे। तो पहले एक होलो स्फीयर बनाते हैं। आज हम उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया सा होलो स्फीयर बन जाए। मैंने प्रयास किया है ये एक होलो स्फीयर बनाने का, ठीक है। तो ये होलो स्फीयर हमारे पास
और ये इसका डायमीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। होलो स्फीयर है तो इसको कुछ यहाँ पे आपके पास सेंटर ओ है, ये होलो स्फीयर है तो कुछ इसको होलो दिखाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये सर्कल ना है, मतलब ये सर्कल नहीं है ऐसा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसा बनाया है, ये सर्कल बिल्कुल भी नहीं है, ये होलो स्फीयर, ठीक है। सो दिस विल बी अ होलो स्फीयर। अब इसी होलो स्फीयर का डायमीटर के अबाउट, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, इसी डायमीटर के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। तो x एक्सिस अबाउट y एक्सिस अबाउट निकलेगा, मान लीजिए x एक्सिस है तो इसके अबाउट हम निकाल लेंगे, और अगर x एक्सिस अबाउट निकल गया तो y एक्सिस अबाउट भी निकल आएगा, और इसी सिमिलरली हम z एक्सिस अबाउट भी निकाल लेंगे। वैसे में काफी कुछ पता है, हम x एक्सिस अबाउट निकाल लेंगे, y एक्सिस अबाउट भी निकाल सकते हैं, z एक्सिस अबाउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे मास एलिमेंट लेना होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में भी मास एलिमेंट को कंसीडर करते हुए, उसको इंडिकेट करते हुए पूरे उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो यहाँ पे जब हम मास एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मास एलिमेंट किस तरीके से लेते हैं, ये है एक होलो स्फीयर है, मतलब खोखला स्फीयर है, ये सॉलिड नहीं है, ठीक है, एक होलो स्फीयर है, मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लें तो क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल लेते हैं एक बॉल अंदर से देखिए खाली रहती है, ऊपर तो वो स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन अंदर से वो होलो है, खाली है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे स्फीयर यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका जब हम मास एलिमेंट लेंगे तो कुछ ऐसा, मतलब इतना मास एलिमेंट लेते हैं, और इस मास एलिमेंट को हम कह देते हैं कि ये एंगल, अगर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल थीटा है, तो हम मान लेते हैं कि जो मास एलिमेंट का एंगल है वो है डेल थीटा, ठीक है, इसको मानते हैं डेल थीटा। तो मुझे बताया कि इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, इस आर्क की लेंथ a डेल्टा थीटा हो जाएगी, a डेल्टा थीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है a ली है, मतलब हमने जो रेडियस ली है वो a ली है, ठीक है। तो क्या क्या रिलेट किया, हमने रिलेट किया दैट रेडियस विल बी a, ये आपके पास क्या है रेडियस, हमने रेडियस को माना a, ठीक। हमने कहा कि जो रेडियस है इस स्फीयर का वो है a, ठीक है। तो अब ये जो मास एलिमेंट होगा ये कुछ रिंग के फॉर्म में होगा इस तरीके से, ठीक है, ये एक रिंग होगी इस तरीके से, अगर आप देखें तो ये एक रिंग बनाएगी, और यही ये जो रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग बनाएगी, और यही रिंग आपकी इस तरीके से होलो जो है यहाँ पे पूरी कवर होगी, मतलब जब भी हम यहाँ पे एक मास एलिमेंट लेंगे तो एक रिंग फॉर्म करेगी, और यही रिंग पूरे होलो स्फीयर को जब हम इंडिकेट कर देंगे तो डायमीटर के अबाउट हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन जब हम किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास एलिमेंट से तो यही होगी, और ये लेंथ हम निकाल सकते हैं व्हिच इज a sin थीटा, ये लेंथ आपकी हो जाएगी a sin थीटा। तो ये आपकी जो मास एलिमेंट बनेगा वो कुछ सर्कुलर रिंग जैसा बनेगा, यहाँ पे आप लिखिए सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो ये हमारा मास एलिमेंट है। अब जो है डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर रिंग, डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर रिंग फ्रॉम द डायमीटर, डायमीटर से डिस्टेंस जो है सर्कुलर रिंग फ्रॉम डायमीटर, वो हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, इज a, ये माइनस नहीं, इज a sin थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कुलर रिंग के डायमीटर से a sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया लेंगे, और उसको हमने रो डिनोट किया है, तो लेट रो बी द मास पर यूनिट एरिया, लेट रो बी द मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया जो है हमारा मास पर यूनिट एरिया है, जो मास पर यूनिट एरिया है इस होलो स्फीयर का, उसको हमने रो माना है, और हम निकाल सकते हैं दैट इज मास पर यूनिट एरिया, मतलब मास पर यूनिट एरिया। अब स्फीयर का एरिया क्या होता है, बहुत आसान, अगर स्फीयर का रेडियस a है तो इसका जो एरिया होता है 4 पाई a स्क्वायर, तो रो की वैल्यू ये हो जाएगी, हालांकि अब हमें स्टार्टिंग में जो है रो ही लेके चलेंगे ताकि रो पूरा कांस्टेंट माना जाए, तो बाद में हम इस रो की वैल्यू आखिर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने रो माना, अब मास एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मास पर एरिया की बात कर ली है, तो मास ऑफ मास एलिमेंट की बात
कर लेते हैं। तो मास ऑफ मास एलिमेंट क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ये दिया हुआ है, इसके a sin थीटा से और a डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मास, ऐसा समझ आ रहा है क्या, ये आपके पास क्या हो गया मास पर एरिया। अब ये है मास एलिमेंट, मास एलिमेंट की भी कुछ थिकनेस है और वो थिकनेस क्या है, a डेल्टा थीटा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ये थिकनेस a डेल्टा थीटा है तो इस सर्कुलर रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। इस सर्कुलर रिंग का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई, सर्कुलर रिंग का एरिया मतलब उसका पूरा सर्कमफेरेंस हम लेंगे, सर्कमफेरेंस लेंगे तो 2 पाई a, ठीक है, sin थीटा, 2 पाई a sin थीटा, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस तो sin थीटा ही होगा, ठीक है, और इसकी थिकनेस भी है और थिकनेस है a डेल्टा थीटा, तो 2 पाई a sin थीटा a डेल्टा थीटा, जो इसका रेडियस है वो a sin थीटा है, रेडियस आप दे सकते हैं a sin थीटा है, ठीक है, और थिकनेस इसकी थिकनेस भी है इसकी कुछ रिंग की, वो है a डेल्टा थीटा, तो 2 पाई a sin थीटा a डेल्टा थीटा, और इसको हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ मास एलिमेंट आ जाएगा, मास ऑफ मास एलिमेंट आ जाएगा जब हम इसको रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास ऑफ मास एलिमेंट इज रो 2 पाई a sin थीटा into a डेल्टा थीटा, सो दिस इज द मास ऑफ मास एलिमेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है, अच्छी बात है। अब जो है हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं जो बोल रहा हूं उसी के साथ साथ लिखते रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर, जिसका भी हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, होलो स्फीयर का निकाल रहे हैं, ऑफ अ होलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर, ठीक है, अबाउट अ डायमीटर is given by, ठीक है, is given by कैसे दिया जाएगा, और अबाउट डायमीटर निकाल रहे हैं यानी OX एक्सिस अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी हम OX एक्सिस अबाउट निकाल रहे हैं, OX एक्सिस है ये, OX एक्सिस अबाउट निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है और पूरा स्फीयर को कवर करना है, तो यहां तक आएंगे, यहां पे पाई है, तो 0 से पाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये अंदर आ जाएगा रो 2 पाई a sin थीटा इनटू a डेल्टा थीटा, तो ये तो हो गया समेशन है, ठीक है, और डिस्टेंस इसकी है a sin थीटा, तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OX एक्सिस के अबाउट, तो OX एक्सिस के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें इसका स्क्वायर भी करना होगा, सो दिस विल बी फाइनली A की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस तरीके से निकलेगा, और हम इस पूरे मास एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी पूरे होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो अब इसको हमको रफ करना पड़ेगा, डायग्राम आपको समझ में आ ही गया है, तो हम इसको रफ करते हैं और जो फाइनल ये आया है हमें बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, और हमें यहाँ से गामा फंक्शन को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, और बिना उस प्रॉपर्टी के हम नहीं निकाल पाएंगे, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी इंटीग्रेशन है, हालांकि काफी कुछ बाहर आ जाएगा, जो अंदर बचेगा उसको इंटीग्रेट करना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने जो लेक्चर के स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था उसी रिजल्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है गामा फंक्शंस की, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे और फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑब्टेन करेंगे। तो फिगर आप जिसने भी फिगर नहीं बनाया है तो दोबारा से वीडियो देख के फिगर बना ले, फिगर को समझ ले, और यहाँ पे जो मूव कर रही है वो है सर्कुलर रिंग, ये पास अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखेगा, इसकी गारंटी पूरी है,
मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ और अब हमें इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो जरा देखिए क्या क्या बाहर आएगा, रो बाहर आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, एक ए बाहर आएगा, एक ए ये बाहर आएगा, एक ए स्क्वायर बाहर आएगा, यानी ए की पावर 4 बाहर आएगा। ठीक है, तो ए आ गया, रो बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, ए की पावर 4 बाहर आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर, मतलब अंदर बच गया साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 से पाई। अब इसको डिएट आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रल 0 से पाई अपॉन 2 है, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 नहीं है, बनाएंगे इसको 0 से पाई बाय 2, लेकिन अगर अंदर साइन की पावर m थीटा है या को इनटू cos की पावर n थीटा है और d थीटा है, तो इसका जो मैंने आपको बताया था कि गामा m plus 1 upon 2 into गामा n plus 1 upon 2 upon 2 गामा m plus n plus 2 upon 2 हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल साइन का तो कंपोनेंट है, cos का तो है ही नहीं, मतलब पूरा पूरा 1 हो गया होगा। cos है नहीं मतलब n 0 है, इस केस में n 0 है और m की वैल्यू क्या है 3 है। साइन का कंपोनेंट है, साइन की पावर 3 साइन क्यूब थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन cos n थीटा है नहीं, तो n तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, और cos साइन क्यूब थीटा में m क्या है 3 है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखिए लिमिट यहाँ पे 0 से पाई अपॉन 2 होनी चाहिए, तो इसको पाई अपॉन 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताएं। इसको पाई अपॉन 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पाई अपॉन 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a बराबर रो 2 पाई a की पावर 4 एज इट इज, 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 हो जाएगी और साइन क्यूब थीटा डी थीटा को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। अब इसका और इसको कंपेयर करके गामा की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, गामा फंक्शन की हेल्प लेंगे, रो बाहर ही रहेगा 2 पाई a टू द पावर 4, ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो जाएगा, तो इस 2 को हटा के सीधा 4 लिख देंगे, ठीक है। और अंदर जो है क्या बन जाएगा इसका गामा का m plus 1 upon 2, m की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 plus 1 बटे 2, ठीक है, n यहाँ पे 0 है तो 0 plus 1 बटे 2 अपॉन 2 यहाँ पे बाहर आएगा, पहले से ही गामा की फॉर्मूला है ये यहाँ पे 3 plus 0 plus 2 बटे 2, क्योंकि m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 0 प्लस 2 एज इट इज था अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे ये 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा रो इनटू 2 पाई a की पावर 4, 3 प्लस 1 4 बटे 2, गामा 4 अपॉन 2 मतलब गामा 2, यहाँ पे आएगा गामा 2, यहाँ पे आएगा गामा 1 अपॉन 2 अपॉन ये 2 कट गया, 3 2 5 बटे 2 यानी गामा का 5 अपॉन 2, ठीक, इसको नोट करिए। ये अब पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे गामा 2 की वैल्यू मैंने बताई थी, गामा 2 की वैल्यू 1 होगी, गामा 1 अपॉन 2 की वैल्यू रूट 5 होगी, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। अब गामा 5 अपॉन 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि गामा 5 अपॉन 2 को भी मैंने कैलकुलेट करना बताया है, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि गामा 5 अपॉन 2 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से बताते हैं कि गामा 5 अपॉन 2 कैसे सॉल्व होगा, इसको रफ कर लेते हैं पहले, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि गामा 5 अपॉन 2 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, रो एज इट इज है 2 पाई a की पावर 4 एज इट इज है, गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई और 1 अपॉन 2 गामा 1 अपॉन 2 की वैल्यू हो गई रूट पाई, ठीक है, अपॉन गामा 5 अपॉन 2 को सॉल्व करते हैं तो गामा 5 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 प्लस 1, 2 एकम 2 3 3 2 5 बटे 2, तो इसको 3 अपॉन 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो गामा 5 अपॉन 2 क्या लिखेंगे, गामा 5 अपॉन 2 लिखेंगे 3 अपॉन 2 प्लस 1। अब मैंने आपको पिछले प्रॉपर्टी में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था गामा n प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n गामा n, ठीक है। अगर गामा n प्लस 1 है तो ये n गामा 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो है स्टार्टिंग में साल में आपको बता दिया था
कि गामा एन की वैल्यू एन गामा एन होती है। ठीक है, स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे गामा का n प्लस 1 है तो n गामा n होगा। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में बाय मिस्टेक हो गई थी मुझसे। गामा n प्लस 1 n गामा n होता है, तो गामा n प्लस 1 अगर n गामा n होता है तो गामा 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 गामा 3/2। तो सॉल्व करेंगे इसको, रो 2 पाई a की पावर 4 रूट पाई, और ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2। जिस तरीके से 5/2 को चेंज किया था उसी तरीके से 3/2 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 1/2 प्लस 1। ओके, 3/2 will be written as 1/2 plus 1, यानी 2 1 2, यहाँ पे 1 प्लस 3/2 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, तो इसको 1/2 प्लस 1 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए रो 2 पाई a की पावर 4 रूट पाई 3/2 एज इट इज है, गामा 3/2 को चेंज किया 1/2, ये रूट नहीं गामा प्लस 1। ठीक है, फिर गामा n प्लस 1 जैसा बन जाएगा तो n गामा n हो जाएगा। ठीक है, n गामा n हो जाएगा, यानी 1/2 बाहर आएगा, गामा 1/2 हो जाएगा, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। तो यहां लिखते हैं, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, एक मिनट में चेक करते हैं। ठीक है, दिख रहा है। तो गामा 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n गामा n को प्रॉपर्टी लगाएंगे, n गामा n मतलब गामा n प्लस 1 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो n इसको माना है तो 1/2 बाहर आएगा, और गामा फिर से इसी का हो जाएगा, तो 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा, और गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई होती है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि a बराबर रो 2 पाई a की पावर 4 रूट पाई, अभी भी एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। 3/2 एज इट इज, यहाँ से 1/2 आएगा बाहर, गामा 1/2 का ही हो जाएगा, और गामा 1/2 की वैल्यू जो है डायरेक्ट लिखेंगे रूट पाई, इसका यूज करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है कि गामा 1/2 रूट पाई हो जाएगी, ये रूट पाई कट जाएगा। ठीक है, ये 3/4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं रो 2 पाई a की पावर 4 3/4, ये 4 ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। नॉर्मल सिंपल डिक्लोशन चल रही है, रिजल्ट का यूज करते हुए, फॉर्मूलेस का यूज करते हुए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वही हो रहा है। ठीक है, a की वैल्यू फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 ऊपर जाएगा, 2 पहले से ही है, यानी 8 रो a की पावर 4 अपॉन 3 नीचे बच जाएगा। और अब मैंने बताया था रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मास को कैपिटल N था और एरिया क्या था 4 पाई a स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे रो की यहाँ पे, तो a बराबर हो जाएगा 8, रो की वैल्यू पुट करेंगे m अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, यहाँ पे 3 पहले से ही है, और a की पावर 4, ये दो बार कट जाएगा। कुछ गलती हो गया है क्या, नहीं सही है, और ये हो जाएगा 4 × 8। ठीक है, तो फाइनली आंसर आएगा 2/3 पाई। ये पाई कहां से आ रहा है, अच्छा पाई भी है, ओके, तो पाई तो मैं भूल ही गया था, यहाँ पे पाई भी है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3 m a स्क्वायर, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर अबाउट द डायमीटर, यानी OX एक्सिस अबाउट हमारा A आ गया है, तो OX एक्सिस अबाउट हमारा A आ गया है, तो B क्या है, B निकालना आसान है। ठीक है, A निकालना आपको आता है तो B निकालना भी आपको आ जाएगा। तो लेकिन हमने सिर्फ अबाउट द डायमीटर, और जो हमारा केस है सिर्फ डायमीटर के अबाउट ही है, तो हमने सिंपली A निकाल दिया है, और यही मतलब सिर्फ डायमीटर के अबाउट ही एग्जाम में पूछा जाता है, डायमीटर के अबाउट ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम सिर्फ यही वाला केस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे किसी भी होलो स्फीयर का अबाउट द डायमीटर। यहां पर हमने गामा फंक्शन का यूज किया है, तो गामा फंक्शन आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गामा फंक्शन आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो गामा फंक्शन आपको पता होना चाहिए, गामा फंक्शन के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, गामा फंक्शन के सारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, गामा फंक्शन के सारे रिमार्क्स आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसी कोई बहुत बड़ी
यहाँ पे थ्योरी नहीं है कि आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग, आएगा बस आपको समझ लेना है और समझ के याद कर लेना है। और गामा फंक्शन पर डिटेल एनालिसिस चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बनाई है, पहला ही वीडियो है, जाकर देखो, नहीं मिलेगा तो इस प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया होलो स्फीयर का बॉर्डर डायमीटर। अगले वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसका, अगले वीडियो में इसको रफ कर देते हैं पूरा। अगले वीडियो में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो निकालेंगे, इसको जल्दी से रफ करते हैं और अगले वीडियो की हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं क्या करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सॉलिड एलिप्सॉइड, सॉलिड एलिप्सॉइड। हालांकि हमने एलिप्सॉइड पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और वो एलिप्सॉइड कौन सा था, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके, वो एलिप्सॉइड कौन सा था। असल में वो एक एलिप्सॉइड नहीं था जो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो निकाला था एलिप्टिकल डिस्क का, ये एलिप्सॉइड है। और आगे हम जाके मोमेंटल एलिप्सॉइड पे भी चर्चा करेंगे जो कि सिलेबस में था। तो अब अगला जो वीडियो है वो है मोमेंट, यानी सातवां जो एग्जांपल है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड एलिप्सॉइड। सॉलिड एलिप्सॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले वाले केस में हमने क्या किया कि होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए गामा का यूज किया, गामा फंक्शन का यूज किया। सॉलिड एलिप्सॉइड को निकालने के लिए एक यहाँ पे रिजल्ट का यूज करेंगे और वो है डिरिचलेट इंटीग्रल, ठीक है। हमको यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं अब कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। पिछले वीडियो के लिए हमें, मतलब इस वीडियो के लिए जो आज का हमने टॉपिक कवर किया है होलो स्फीयर का, उसके लिए गामा यूज किया। अब अगले वाले के लिए डिरिचलेट यूज करना पड़ेगा, मजबूरी है। असल में करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहां पे भी आपको एक ऐसा इंटीग्रल आएगा जिसको डिरिचलेट इंटीग्रल की मदद से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और जब डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज आसानी से हम कर सकते हैं तो करेंगे। और डिरिचलेट इंटीग्रल को याद करना तो बहुत आसान है, ठीक है। जिस तरीके से गामा फंक्शन को याद करना आसान था उसी तरीके से डिरिचलेट इंटीग्रल को भी आप यहाँ पे आसानी से याद कर लेंगे। तो अगले वीडियो हम मिलेंगे जहां पे सॉलिड एलिप्सॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस। तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।